नमस्कार, मैं भैरव प्रताप चौधरी। साथियों, यह मेरा ऑफिशियल चैनल है जिस पर मैं आप सभी को पेंशन से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पेंशन से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आज का यह विशेष कार्यक्रम सामान्य जानकारी से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम आपके सामने ऐसी बात रखने जा रहे हैं जो केवल एक समाचार नहीं बल्कि देश के करोड़ों पेंशनर्स की उम्मीद, भरोसे और सम्मान से जुड़ी एक बड़ी चर्चा बन चुकी है। यदि आप ईपीएस 95 पेंशन योजना के अंतर्गत पेंशन प्राप्त करते हैं, यदि आपके परिवार का मासिक खर्च इसी पेंशन पर निर्भर करता है और यदि हर महीने की शुरुआत आपके लिए नई आशा लेकर आती है, तो आज का यह विस्तृत विश्लेषण आपके लिए बेहद जरूरी है। इसलिए आपसे विनम्र अनुरोध है कि इस पूरी प्रस्तुति को अंत तक ध्यान से सुने, समझें और इसे अपने अन्य साथियों तक अवश्य पहुंचाएं, क्योंकि यह विषय केवल आंकड़ों या घोषणाओं तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आपके अधिकारों, आपकी गरिमा और आपके भविष्य की सुरक्षा से सीधे जुड़ा हुआ मुद्दा है। दोस्तों, पिछले कई वर्षों से देश भर में लाखों ईपीएस 95 पेंशनर लगातार एक ही मांग को लेकर आवाज उठाते रहे हैं। उनका कहना रहा है कि जब महंगाई लगातार बढ़ रही है, जब दवाइयों की कीमतें तेजी से ऊपर जा रही हैं और जब रसोई का मासिक बजट हर महीने असंतुलित होता जा रहा है, तब न्यूनतम पेंशन की राशि इतनी कम क्यों रखी गई है कि उससे सम्मानजनक जीवन जीना ही कठिन हो जाए। लंबे समय तक न्यूनतम पेंशन लगभग 1000 के आसपास ही बनी रही और कई पेंशन धारकों को तो हर महीने केवल 1000 से 10,500 के बीच ही पेंशन प्राप्त होती रही, जो आज के समय में किसी भी परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं मानी जा सकती। ऐसे माहौल में जब नई चर्चाएं और संभावित अपडेट सामने आने लगे, तो स्वाभाविक रूप से पेंशनर्स के मन में उत्साह और उम्मीद दोनों बढ़ने लगे। हाल के समय में जो सबसे अधिक चर्चा में रही जानकारी सामने आई है, वह न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 7,500 प्रतिमाह करने और इसके साथ महंगाई भत्ता जोड़ने के प्रस्ताव से जुड़ी बताई जा रही है। इस खबर ने देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले पेंशनर्स के बीच एक नई उम्मीद की भावना पैदा कर दी है। कल्पना कीजिए कि जो व्यक्ति अभी तक 1000 या 10,500 में किसी तरह अपना महीना पूरा करने की कोशिश कर रहा था, यदि उसे 7,500 की सुनिश्चित पेंशन मिले और उसके ऊपर महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए, तो उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आ सकता है। यह केवल 6,500 की साधारण बढ़ोतरी नहीं कही जाएगी, बल्कि यह आत्मसम्मान की पुनः स्थापना जैसा कदम होगा। यह उस बुजुर्ग की राहत भरी मुस्कान हो सकती है जो दवा खरीदते समय कीमतों को लेकर चिंतित नहीं होगा। यह उस माता पिता के आत्मविश्वास की वापसी हो सकती है जिन्हें अपने छोटे मोटे घरेलू खर्चों के लिए किसी और पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। महंगाई भत्ता जोड़ने का विचार भी उतना ही महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि वर्तमान समय में महंगाई स्थिर नहीं रहती। कभी सब्जियों के दाम बढ़ जाते हैं, कभी गैस सिलेंडर की कीमत में वृद्धि हो जाती है और कभी बिजली के बिल में बढ़ोतरी हो जाती है। ऐसी स्थिति में यदि पेंशन एक तय राशि पर लंबे समय तक स्थिर रहे, तो कुछ वर्षों के बाद उसकी वास्तविक क्रय शक्ति कम हो जाती है। लेकिन यदि पेंशन के साथ महंगाई भत्ता भी जोड़ा जाए और उसे समय समय पर संशोधित किया जाए, तो पेंशनर्स को बढ़ती कीमतों के प्रभाव से कुछ हद तक सुरक्षा मिल सकती है। यही वजह है कि डीए यानी डियरनेस अलाउंस को पेंशन से जोड़ने की मांग लंबे समय से उठती रही है, और यदि यह व्यवस्था लागू होती है तो पेंशन की वास्तविक कीमत को बनाए रखने में काफी सहायता मिल सकती है। अब जरा उस स्थिति को याद कीजिए जब केवल 1000 प्रतिमाह में गुजारा करना पड़ता था। आज के समय में 1000 में पूरे महीने का राशन खरीदना संभव नहीं है। दवाइयों का खर्च अलग है, डॉक्टर की फीस अलग है और बिजली पानी के बिल भी अलग से देने पड़ते हैं। कई बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्हें नियमित रूप से दवाइयां लेनी पड़ती हैं और केवल दवा का खर्च ही लगभग 1500 से अधिक प्रतिमाह तक पहुंच जाता है। ऐसी परिस्थिति में 1000 की पेंशन का वास्तविक महत्व क्या रह जाता है, यह समझना कठिन नहीं है। यही कारण है कि पेंशनर संगठनों ने लगातार यह मुद्दा उठाया कि न्यूनतम पेंशन को वास्तविक जीवन की जरूरतों के अनुसार संशोधित किया जाना चाहिए। इसी संदर्भ में 7,500 की संभावित राशि को एक ऐतिहासिक कदम के रूप में देखा जा रहा है। यदि यह निर्णय पूरी तरह लागू होता है और देश के लगभग 70 से 80 लाख पेंशनर्स को इसका लाभ मिलता है, तो इसे सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा परिवर्तन माना जाएगा। यह केवल आर्थिक सहायता नहीं होगी, बल्कि यह एक संकेत भी होगा कि सरकार वरिष्ठ नागरिकों की गरिमा और उनके जीवन स्तर को महत्व दे रही है। इसके साथ ही डिजिटल भुगतान प्रणाली को लेकर भी चर्चा सामने आई है, जिसके तहत पेंशन का पूरा भुगतान सीधे बैंक खाते में डिजिटल माध्यम से करने की व्यवस्था को और मजबूत बनाया जा रहा है। इसका मतलब यह है कि पेंशनर्स को बार बार कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत कम होगी और भुगतान में देरी की संभावना भी घट सकती है। हर महीने एक निश्चित तारीख पर पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी और एसएमएस या अन्य माध्यमों से इसकी सूचना भी मिल सकती है। डिजिटल प्रणाली पारदर्शिता को बढ़ाती है और बीच में हस्तक्षेप करने वाले बिचौलियों की भूमिका लगभग समाप्त कर देती है। हालांकि इन सभी चर्चाओं के बीच एक और बड़ी बात भी सामने आ रही है, जो न्यूनतम पेंशन को 10 गुना तक बढ़ाने के प्रस्ताव से संबंधित बताई जा रही है।
कहा जा रहा है कि जो पेंशनर्स अभी 1,000 प्राप्त कर रहे हैं उनकी पेंशन को बढ़ाकर 10,000 तक करने पर विचार किया जा सकता है। यह प्रस्ताव फिलहाल विचाराधीन बताया जा रहा है और इस पर अंतिम निर्णय भविष्य में लिया जा सकता है। यदि वास्तव में ऐसा निर्णय लागू होता है तो इसे पेंशन व्यवस्था के इतिहास में एक बहुत बड़ी छलांग माना जाएगा, क्योंकि 1,000 से सीधे 10,000 तक की वृद्धि किसी भी पेंशनर के जीवन की दिशा बदल सकती है। लेकिन यह भी समझना जरूरी है कि इतना बड़ा वित्तीय निर्णय लेना आसान नहीं होता, क्योंकि लाखों पेंशनर्स को इतनी बड़ी वृद्धि देने का अर्थ है कि सरकारी खजाने पर अतिरिक्त आर्थिक दबाव पड़ेगा। इसलिए सरकार को वित्तीय संतुलन, बजट प्रबंधन और दीर्घकालिक स्थिरता जैसे पहलुओं को ध्यान में रखते हुए ही कोई अंतिम निर्णय लेना होगा। यह भी संभव है कि यदि वृद्धि लागू की जाती है तो उसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाए, यानी पहले न्यूनतम पेंशन को एक निश्चित स्तर तक बढ़ाया जाए और फिर धीरे धीरे आगे की लक्षित राशि तक पहुंचा जाए, ताकि एक ओर पेंशनर्स को राहत मिलती रहे और दूसरी ओर वित्तीय दबाव भी संतुलित बना रहे। यहां यह स्पष्ट करना भी जरूरी है कि किसी भी आधिकारिक घोषणा की पुष्टि संबंधित विभाग या अधिसूचना के माध्यम से ही होती है। इसलिए पेंशनर्स को चाहिए कि वे केवल प्रमाणित स्रोतों से ही जानकारी प्राप्त करें और किसी भी अपुष्ट या भ्रामक संदेश पर तुरंत भरोसा न करें, क्योंकि सोशल मीडिया पर कई बार अधूरी या गलत खबरें तेजी से फैल जाती हैं, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। यदि भविष्य में न्यूनतम पेंशन में वृद्धि होती है या महंगाई भत्ता जोड़ा जाता है तो अधिकतर मामलों में वर्तमान पेंशनर्स को अलग से आवेदन करने की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन यह सुनिश्चित करना जरूरी होगा कि उनका आधार, पैन और बैंक खाता ईपीएफओ के रिकॉर्ड से सही तरीके से जुड़ा हुआ हो और केवाईसी पूरी तरह अपडेट हो, ताकि भुगतान में किसी भी प्रकार की तकनीकी बाधा ना आए। दोस्तों, यह पूरा विषय केवल आर्थिक गणना का नहीं है, बल्कि यह उन लोगों के सम्मान से जुड़ा हुआ है जिन्होंने अपने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में लगाए, जिन्होंने कारखानों में काम किया, निर्माण स्थलों पर मेहनत की और अब अपने बुजुर्ग जीवन में एक सुरक्षित और सम्मानजनक व्यवस्था की अपेक्षा रखते हैं। पेंशन उनके लिए कोई उपकार नहीं बल्कि उनका अधिकार है। आज जब हम नई उम्मीदों की ओर नजर डालते हैं तो उम्मीद की कुछ किरणें अवश्य दिखाई देती हैं। यदि 7,500 प्लस महंगाई भत्ता की व्यवस्था लागू होती है और आगे चलकर न्यूनतम पेंशन को और बढ़ाने पर ठोस निर्णय लिया जाता है तो आने वाले समय में पेंशनर्स की स्थिति पहले की तुलना में बेहतर हो सकती है। हालांकि इसके साथ यह भी जरूरी है कि हम धैर्य बनाए रखें, आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार करें और अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को समय समय पर अपडेट रखते रहें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा कि यह समय सतर्क रहने का है, एकजुट रहने का है और सकारात्मक सोच बनाए रखने का है। अपनी जानकारी को प्रमाणित रखें, किसी भी फर्जी कॉल या संदेश से सावधान रहें और अपनी पेंशन से जुड़ी हर नई जानकारी पर ध्यान बनाए रखें। हम आपके लिए इसी प्रकार विस्तृत और भरोसेमंद जानकारी लेकर आते रहेंगे, ताकि आप हर महत्वपूर्ण निर्णय से अवगत रहें और अपने अधिकारों को बेहतर तरीके से समझ सकें। आप सभी सम्मानित पेंशन धारकों को हमारा प्रणाम और हार्दिक शुभकामनाएं। आपका सम्मान, आपकी सुरक्षा और आपका उज्जवल भविष्य ही हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। इसलिए जुड़े रहिए, जागरूक रहिए और आत्मविश्वास के साथ अपने जीवन की इस नई पारी का आनंद लेते रहिए।